हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में बच्चों पी एक्सटर्नल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमने कंक्लूड करा था और इसके लिए आप बच्चों प्रीवियस वीडियो ध्यान से देख लेना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर स्टेट तो पता है बट बीच की क्या स्टेट है उसके बारे में, मतलब यू विल नॉट फाइंड एनी पाथ टू कनेक्ट देम। ओके, कुछ ऐसा कोई रास्ता वे आप नहीं फाइंड करोगे कि आप स्टेट ए और स्टेट बी को लिंक कर पाओ। बट रिवर्सिबल में क्या होता है कि स्टेट ए और स्टेट बी लिंक होते हैं, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट पर सिस्टम की स्टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस में। टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और इनका हम लोग इंटर कन्वर्जन देखें बच्चों। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे है रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब हम लोग बेसिकली बच्चों हमारे सिलेबस में क्या है, आइडियल गैस है। रियल गैस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वर्क डन के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग देख लेंगे। अब आइडियल गैस है बच्चों, तो आइडियल गैस में क्या अप्लाई होगा, स्टेट है ना, उसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है पी वी इक्वल टू एन आर टी या पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। आइसोथर्मल का मतलब होता है बच्चों कि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टी कांस्टेंट क्या होगा, एट एवरी पॉइंट, मतलब कि हर एक इन्फाइनेटेसिमल चेंज पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ओके, इन्फाइनेटेसिमल चेंज तो करना है बट टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डी टी की जो वैल्यू होगी वो टेंस टू जीरो होगी, मतलब टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो क्या होगा, जो इन्फाइनेटिसिमल चेंज भी होगा ना, तो पहले और बाद का, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रैक्टिकली ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अब इसमें क्या होते हैं बच्चे भयंकर रूप से कंफ्यूज जाते हैं। जैसे हमने कहा कि बच्चों ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी। ओके, मान लेते हैं हमने स्टेट ए और स्टेट बी को एक रास्ते से, एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। ओके, सपोज कर लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, वॉल्यूम एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और प्रेशर एक्सिस वर्टिकल है। ओके, तो पहले वी आएगा। सपोज कर लेते हैं कि इसका जो है बच्चों 1 लीटर और 10 एटमॉस्फेयर, 1 लीटर है और 10 ATM, और यहाँ पर है बच्चों 10 लीटर और 1 ATM। अब मैं आपसे पूछूं, इज दिस प्रोसेस स्टेट ए टू स्टेट बी इज आइसोथर्मल? Okay, is that process that A to B isothermal or not, है ना, ये आइसोथर्मल है या नहीं। अब जैसे वो कुछ बच्चे लगाएंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना, तो प्रेशर पी ए वी ए इज इक्वल टू क्या लिखो बच्चों, एन आर टी ए, राइट। तो आप टी ए क्या लिखोगे, प्रेशर है बच्चों 10, वॉल्यूम है 1 अपॉन एन आर। ओके, उसी तरह आप टी वी लिखोगे बच्चों, प्रेशर कितना बच्चों 1, वॉल्यूम है 10 अपॉन एन आर, यू विल गेट टी ए इज इक्वल टू टी बी। आप इसी के बिहार पे क्या बोल देंगे बच्चों कि टेम्परेचर ऑफ ए, सिंस टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, इट मीन्स ए टू बी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है, इंफॉर्मेशन वी विल से दैट इट इज आइसोथर्मल। बट अब इसमें एक चीज़ है बच्चों, बेसिक डेफिनेशन पे आएंगे। एक्चुअल में ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। ओके, एक्चुअली इट इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज नॉट आइसोथर्मल। क्यों है बच्चों, क्योंकि आइसोथर्मल में केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर सेम हो जाने से वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होगा। प्रोसेस आइसोथर्मल तभी होगा जब हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डी टी टेंस टू जीरो होना चाहिए। जबकि इस प्रोसेस में टी बी माइनस टी ए जो है वो जीरो है, यानी कि आप कह लो कि डेल्टा टी जीरो है। तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके,
तो मे और मे नॉट बी आइसोथर्मल। ओके, मे और मे नॉट बी आइसोथर्मल अगर डेल्टा टी है। क्यों है? क्योंकि आप अगर बच्चों इसमें देखोगे ना, तो यहाँ से जब ए से बी जाओगे ना, ए से बी में पता है एक चीज़ और इसमें ध्यान रखोगे, इसको हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। जब आप ए से बी जाओगे ना, तो पहले क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर एक टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज होता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ए टू बी अगर आप जाते हो तो पहले क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे अगर ये सिमेट्रिकल है तो मिड पॉइंट पर ये टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद ये टेम्परेचर फिर से घटने लगता है और यहाँ पे टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 300 है। ओके, टेम्परेचर एट 300। ओके, तो ये 300 से कुछ गया, सपोज कर लो 300 से 400 गया, अब ये 400 से वापस 300 की तरफ आएगा। तो पहले बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। आप अगर सबके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन हो तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कि हर एक पॉइंट का यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम अगर हम दे देते हैं, यू विल फाइंड कि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज होता है, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुके हैं बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ड्यूरिंग A to B। तो ये बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। अब जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा समझदार है, तो अगर आइसोथर्मल है तो बच्चों क्या लिखोगे, PV = nRT लिखोगे। ओके, PV = nRT आएगा। तो आइसोथर्मल है तो राइट साइड तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि PV = क्या हो गया बच्चों, K आ गया, यानी कि ये हो गया XY = K, यानी कि ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपर हो गया तो अभी क्या हो गया बच्चों, इसका ग्राफ ऐसे आएगा न कि ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व्ड आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर आइसोथर्मल है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके बच्चों, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से ही आना है। ठीक है, तो आइसोथर्मल को मतलब ऐसे आना था। ओके, ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, हमने क्या दिया था, इस लाइन को कनेक्ट कर दिया था, तो ए और बी का टेम्परेचर तो सेम है, बट ये आइसोथर्मल नहीं है। ओके, तो ये है आपका आइसोथर्मल, और ये आप इसको बोल दोगे बच्चों नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, नॉन पॉलीट्रॉपिक है ना प्रोसेस, नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक वर्ड क्या है, पॉलीट्रॉपिक का मतलब होता है कि आप ऐसा कोई पॉलिनोमियल टाइप का बना लो, लाइक PV⁻x = क्या हो गया, कांस्टेंट। तो PV⁻x अगर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीट्रॉपिक, यानी कि जो ग्राफ होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम की प्लेन पे ही होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के प्लेन पे ही होगा। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, इसी प्लेन पे होगा। तो आप इसको लिखोगे PV⁻x = कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, और अगर कुछ ऐसा आता है P = सम कांस्टेंट KT + K'। ओके, तो ये जो हो जाता है जब आप इसको लीनियर टाइप ऑफ है ना कोई लाइन की इक्वेशन बना लेते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन पॉलीट्रॉपिक, इसको बोलते हैं नॉन पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक मतलब PV⁻n या PV⁻x = कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बच्चों पॉलीट्रॉपिक। ओके, अभी पॉलीट्रॉपिक का ही जनरल केस होता है, कौन सा, आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल इज द स्पेशल केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक। कब, जब आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो दैट विल बिकम आइसोथर्मल। उसी प्रकार से बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आइसोबारिक लिख सकते हो ना, आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या होगा, फ्रॉम A to B, ठीक है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रेशर इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ओके, हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, DP टेंड्स टू 0 होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। आप अगर चाहो तो प्रेशर को अगर कहाँ ले लोगे, एक्स एक्सिस पे ले लोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ये जो है बच्चों इसको क्या बोलोगे, आइसोबारिक। और ये सारे क्या चल रहे हैं, रिवर्सिबल है ना, ये सभी क्या है, रिवर्सिबल आइसोबारिक। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं बच्चों आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। तो मतलब हम क्या करेंगे, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, जो भी हमने सिस्टम एक बार बना लिया अब वो का वही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा। मतलब अब ये बेसिकली क्या हो गया बच्चों, रिजिड वेसल हो गया है ना। तो ये क्या हो गया,
रिजिड वेसल। अब रिजिड वेसल में कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इसमें जो भी कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ, वी आर नॉट अलाउइंग टू चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में v क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि आप बोलोगे dv टेंस टू 0। हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हर एक चेंज पे, हर एक इन्फाइनिटेसिमल चेंज पे जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग उसको बोल देंगे बच्चों रिवर्सिबल आइसोकोरिक, है ना। ये हो गया रिवर्सिबल आइसोकोरिक। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो रिवर्सिबल, अगर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम लोग वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है बच्चों, कन्वेंशनली है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, है ना। वर्क डन कोई सिस्टम तभी करेगा जब कोई ना कोई अपोजिशन में होगा, है ना। आप जैसे किसी आइलैंड पे चले जाओगे और आपने कहा कि ये मेरा पूरा आइलैंड है, तो आपने उसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, बिकॉज आप वहाँ पे पहले पहुँचे हो, इसलिए आपने बोल दिया कि दिस इज़ माई आइलैंड। ओके, तो यू हैव नॉट मेड एनी एफर्ट, यू हैव नॉट डिड एनीथिंग ओवर देयर, ओके, सिवाय डिक्लेरेशन के। तो अगर वर्क डन होना है तो वर्क डन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर अपोजिशन में होना चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि ये कोई ब्लॉक है और ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे है, अब जैसे इसको हम लोग फोर्स जो होगा, अगर टेंस टू 0 से भी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे तो ये ब्लॉक चल देगा, ठीक है। तो ऐसे काम में वी हैव नॉट डन एनी वर्क, ओके, इसमें हमने कोई भी वर्क नहीं किया। वर्क तब होता है जब हम इस ब्लॉक को हमेशा पुश करते रहते अगेंस्ट फ्रिक्शन, है ना। हम जैसे किसी है ना, किसी कार्ट को अगर हम लोग आगे धकेल लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो अगर कोई अगेंस्ट में नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। ओके बच्चों, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन जो होता है, ये जो मैकेनिकल वर्क है ना। अब यहाँ पे जो वर्क डन है बेसिकली कौन सा वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे बच्चों पुश एंड पुल की बात करेंगे, पुश एंड पुल, है ना। यहाँ पे हम सिस्टम के वॉल्यूम की, अगर कोई सिस्टम है तो इस पर वर्क डन क्या होगा, जब ये अपना वॉल्यूम को घटाएगा या बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, ये आइडेंटिटी है। अब इसको काम करना है तो ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, देन एंड ओनली इन दैट केस इट विल डू वर्क, ओके। और अगर इसके ऊपर किसी ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और इसका क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन, जो मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम में जो वर्क डन होता है वो बेसिकली एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, यानी कि जो डीवी हो सकता है, डीवी माइट बी ग्रेटर देन 0, है ना, तब वर्क डन होगा। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 एंड डीवी जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो वहाँ पे वर्क डन होगा, अदरवाइज वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। यानी कि अगर डीवी अगर इज इक्वल टू 0 हुआ, मतलब सिस्टम में ने अपना कोई भी वर्क डन, कोई अपना वॉल्यूम चेंज नहीं किया, तो सिस्टम पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इनफैक्ट सिस्टम पे कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं होगा। सिस्टम में हम चाहे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क डन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा वर्क डन हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वर्क, है ना, तो मैकेनिकल वर्क जो होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिस्टम पे वर्क डन तभी होगा जब उसका वॉल्यूम कोई ना कोई चेंज होगा, गॉट इट। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहाँ पे जो W होगा बच्चों, W सिस्टम का, है ना, ये क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। वॉल्यूम में चेंज कोई हुआ ही नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होगा, तो मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। तो W जो लिखते हैं बच्चों, W होता है W PV लिखते हैं प्लस W नॉन PV लिखते हैं, नॉन PV, ओके। अब जब तक कुछ मेंशन ना किया जाए हम हमेशा W PV की बात करते हैं, या प्रेशर वॉल्यूम या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की ही बात करते हैं, ओके। तो वर्क डन इन पुश एंड पुल इसमें बात करना है, या वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ही हमें बात करनी, ओके बच्चों। तो हमने देखा बच्चों रिवर्सिबल आइसोबारिक क्या है, रिवर्सिबल आइसोकोरिक क्या है, इनका ग्राफ आप बना सकते हो। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार के हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ओके। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब होगा क्यू ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है तो हम उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसमें जो भयंकर जो कन्फ्यूजन वाला होता है ना, बहुत बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ना। इसमें जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होता है ना, कन्फ्यूजिंग,
कन्फ्यूजन क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमने हीट दिया ही नहीं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसमें जो मिसकंसेप्शन होता है, ओके, मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ये मिसकंसेप्शन, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ओके। टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर में चेंज, है ना, टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर को, जैसे किसी भी चीज़ को गर्म करना है तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि उसको आग जलाएंगे तभी वो गर्म होगा। गर्म करने के लिए हम उसके ऊपर हैमरिंग भी कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे कुछ ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो केवल हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दें वो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर कोई स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को क्या करो, केवल कई बार उसको एक्सपैंड और कंप्रेस करते जाओ स्प्रिंग, तो भी गर्म हो जाएगा, बट हम हीट तो दे नहीं रहे, बट उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो टेम्परेचर चेंज करने का होल सोल कॉज जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं है। तो अगर Q इज इक्वल टू 0 है ना, इट डजेंट मीन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर क्या हो सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर में और में चेंज, ध्यान रखना, ओके। एडियाबैटिक का जो कर्व होता है बच्चों, एडियाबैटिक होता है PV के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV के पावर गामा। यहाँ पे गामा क्या है वो हम लोग आगे डिराइव करेंगे, PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। ये होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का आप कह लो कि ये एक रिलेशन है ना, रिलेशन है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक होगा तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइसोबारिक हो गया। आइसोकोरिक हो गया तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइसोकोरिक हो गया। आइसोथर्मल हो गया तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल हो गया। PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखेंगे कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q0 है। Q0 का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होगा, हीट ट्रांसफ़र होने से ही टेम्परेचर चेंज होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देयर आर अदर मेथड जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है। आप सिंपल इलेक्ट्रिकल हीटर है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने करंट पास किया और कॉइल के थ्रू वहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, हीट के फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने का है ना सिंगल कॉज हीटिंग नहीं होता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, हैमरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, हमने देखा है प्रोसेस कितने प्रकार के हैं जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। जितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों फंडामेंटल को ही उठा के बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो बच्चों, लाइक तो